नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन और इसमें बात 3 सितंबर के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, मॉनसून के बादल देख करके आपको कुछ तो उम्मीद पैदा हो रही होगी। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि लंबे समय से सिर्फ बताए जा रहे हो कि उम्मीद रखिए, आशा रखिए, बारिश होगी। देखिए, बारिश नहीं हो रही है, एक सच्चाई है। हम क्या कर सकते हैं? जो संभावनाएं दिख रही हैं उसकी डोर पकड़ के हम अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, हताश होने से हम बच सकते हैं। आपको वो कहानी अकबर और बीरबल की याद होगी, जिसमें एक बालक को सज़ा दी जाती है कि वो रात भर नदी में खड़ा रहेगा। नदी में खड़ा रहता है और वो ठंडी का मौसम था, सर्दी का मौसम था, अगले दिन दरबार लगता है। तो अकबर ने ये पूछा कि तुम कैसे खड़े रह गए? तो उसने कहा कि जो महल में एक दिया जल रहा था उसको देखकर, उसी को देखते-देखते उसी के सहारे खड़ा रहा। तो उन्होंने कहा कि सज़ा पूरी नहीं हुई है, तुमने सज़ा का उल्लंघन किया है, तो तुम्हें और कड़ी सज़ा मिलेगी। तो उसके बाद बीरबल ने कहा कि मुझे कुछ दिन का समय दीजिए और समय दीजिए, मतलब कि मैं कुछ इस फैसले को, इस सज़ा को देने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन 1-2 दिन का समय चाहिए। वो घर पे अपने थे और उन्होंने खिचड़ी बनाने का प्रबंध किया, जिसके आप जानते हैं बीरबल की खिचड़ी की कहानी है। और उसमें वो मटके को ऊपर पेड़ की डाल में टांग कर रखते हैं, उसमें चावल और पानी डालकर रखते हैं। मटका मतलब घड़ा, जो मिट्टी का बर्तन होता है, और नीचे आग रख देते हैं ज़मीन पर, और काफ़ी दूरी होती है ज़मीन से उस मटके के बीच में, और वो खिचड़ी पक नहीं रही है। और उनको बार-बार संदेशा भेजकर अकबर बुलवाना चाहते हैं कि वो दरबार में पहुँचे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खिचड़ी पकेगी, खा कर के आऊँगा। तो अकबर ने, जब बहुत समय हो गया तो मजबूर होकर अकबर ने खुद जाकर वहाँ देखा कि आखिर कैसी खिचड़ी पक रही है कि खिचड़ी ही नहीं पक रही है। तो उन्होंने कहा कि क्या मूर्ख हो, इस तरह से खिचड़ी तुम्हारी पकेगी? तो बीरबल ने उसी समय कहा कि हुजूर, जब ये खिचड़ी इस तरह से नहीं पक सकती है, तो वो चिराग या वो दिया, वो उतनी ऊर्जा या उतनी ऊष्मा, उतनी गर्मी उस बालक को कैसे दे सकती है कि उसकी सज़ा का उल्लंघन हो जाए? उसको तो सज़ा जो काटनी थी उसने काटी है। तो इस कहानी का मतलब सिर्फ ये है कि जो दिया था वो उसका सहारा था, वो उम्मीद थी, वो आशा थी। तो ये जो बादल हैं, ये जो लो प्रेशर बनने वाला है, ये बादल उम्मीद हैं, आशाएँ हैं, जो हताश होने से आपको रोकती हैं, हताश होने से बचाती हैं। सच्चाई है कि मानसून कमज़ोर है। मानसून इस समय बहुत ज़्यादा निराश कर रहा है कई राज्यों में, लेकिन उम्मीदें भी दिख रही हैं। तो इसलिए हताश ना हो, परेशान ना हो, और जो लोग उम्मीद बांध कर रखे हैं उनको डिस्करेज यानी हतोत्साहित करने का प्रयास ना करें तो अच्छा रहेगा। फिलहाल मानसून सिस्टमों की बात करूंगा तो कई सारे मौसमी सिस्टम इस समय बने हुए हैं। एक तो आंतरिक कर्नाटक के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है, एक तमिलनाडु के ऊपर है, और एक लक्षद्वीप कोमोरिन रीजन पर है। और जो ट्रफ रेखा यहाँ पर बनी हुई थी कर्नाटक से कोमोरिन के बीच में, वो अब एक्सटेंड हो गई है, विदर्भ तक पहुँच गई है। ये सिस्टम यहाँ पर हो गए। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर एक सर्कुलेशन है, और 3 सितंबर को ही यहाँ नया सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में फॉर्म होगा, और वही सिस्टम थोड़ा सा और ज़्यादा सर्कुलेट होते होते वहाँ प्रेशर कम करेगा, और प्रेशर जैसे ही कम होगा तो लो प्रेशर बनने की वजह से मॉइस्चर और ज़्यादा उठना शुरू हो जाएगा और लो प्रेशर आगे बढ़ेगा। तो 4 और 5 सितंबर के आसपास यहाँ पर निम्न दबाव बन सकता है। मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर के तराई क्षेत्रों में बनी हुई है। इन परिस्थितियों में 3 सितंबर को कहाँ पर बारिश होगी, अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में बारिश कई जगहों पर होगी। इसमें जो बारिश बढ़ रही है, सडन चेंज है, वो सेंट्रल पोर्शन में महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर है, और साथ ही साथ कुछ पूर्वी भागों में बारिश नहीं हो रही थी। तो यहीं से शुरुआत करते हैं अगले 24 घंटों की संभावनाओं की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में दरभंगा और पटना, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, चंपारण तक बारिश पहुंच जाएगी। चंपारण तक पहले ही तराई वाले रीजन में बनी हुई थी, लेकिन अब पटना तक भी बादल पहुंचेंगे। गया, बक्सर, कैमूर तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेकिन पटना में भी बारिश शुरू हो सकती है। बाकी दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, इन सभी भागों में बारिश की संभावना है। इधर दुमका, देवघर से लेकर जमशेदपुर तक, रांची तक बारिश की उम्मीद है। कोलकाता से लेकर अलीपुरद्वार और जो मध्य क्षेत्र हैं या पश्चिमी क्षेत्र हैं, सभी भागों में पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के रीजन में असम, अरुणाचल, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी वर्षा की संभावना है, लेकिन मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बाकी पूरे रीजन में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो अच्छी बारिश की संभावनाएं हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को छोड़ करके, वो है मध्य भारत के भागों में। तो यहाँ पर ओडिशा में एंटायर रीजन प्रभावित होगा, और पूरे क्षेत्र में राउरकेला, केंदुजार, बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप से लेकर बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, कालाहांडी समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी, मध्यम से तेज। रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव यानी दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों तक बारिश की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। उत्तरी भागों पर बादल जरूर दिखाई देंगे। पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर और
रायगढ़ इन भागों में, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत मामूली रहेगी, हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होगी। विदर्भ में कई जगहों पर बादल दिखाई देंगे और चंद्रपुर से लेकर गढ़चिरौली नागपुर के बीच में वर्षा होने के संकेत हैं। और इसके अलावा नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजी नगर के बीच में मध्य मराठवाड़ा में बारिश की संभावना है और मध्य महाराष्ट्र में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर सतारा तक बारिश की उम्मीद है। पालघर, दहानू और मुंबई से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में कोंकण गोवा रीजन पर भी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश कोंकण गोवा में नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा या फिर विदर्भ के इन हिस्सों की तुलना में यहां पर अच्छी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश और गुजरात में अभी मॉनसून सिस्टम का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और ये पूरा रीजन जो खजुराहो, पन्ना, रीवा, टीकमगढ़, सागर और सतना, पन्ना, रीवा का रीजन है, यहाँ पर जबलपुर, मांडला, उमरिया, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल तक का जो क्षेत्र है, इन सभी भागों पर बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। बादल भोपाल से लेकर उज्जैन, धारवाड़, खरगोन, खंडवा के बीच में भी पहुंचेंगे। नीमच, रतलाम तक भी बादल पहुंच सकते हैं शाम तक। और यहाँ पर कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर होगी। थोड़ा धैर्य रखिए, मध्य प्रदेश में बारिश आने वाली है कई जगहों पर। इसके बाद दक्षिण की गुजरात में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बादलों के छाने की संभावनाएं बन सकती हैं। दक्षिण भारत में देखें तो तेलंगाना में अधिकांश भागों में और कर्नाटक के भी अधिकांश क्षेत्रों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में खासतौर पर, जहां पर इस साल के मानसून सीजन में बहुत कम बारिश मैंने देखी है, मुझे लगता है कि बहुत रेयर रेनी डेज रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ अच्छी बारिश की संभावनाएं हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में चित्रदुर्गा, बेल्लारी और आसपास के भागों में बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी तटीय इलाके, दक्षिणी तटीय क्षेत्र, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। और अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर मौसम उतना खराब नहीं हुआ था, जिससे कि सौर मिशन जो आदित्य L1 भेजा गया है, वो निर्धारित समय पर, निश्चित समय पर धरती से उड़ान भर चुका है और आगे उसकी सफल यात्रा की कामना देश भर कर रहा है। और उम्मीद यही है, प्रार्थनाएं सबकी यही हैं कि चंद्रयान 3 की तरह सौर मिशन आदित्य L1 भी 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाने के बाद सूरज की गतिविधियों की अच्छे से गहराई से अध्ययन करे और भारत को कह सकते हैं कि अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में अग्रिम पंक्ति वाले देशों की सूची में भारत को भी स्थापित करे। तो ये स्थिति यहाँ पर है। और तटीय तमिलनाडु के तमाम इलाकों में इंक्लूडिंग पुदुचेरी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। चेन्नई से लेकर पंबन, तंजावुर और कडलूर समेत ये वाले रीजन, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर, इन भागों में भी बारिश होगी। केरल में भी बारिश होगी। लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और साथ ही साथ बारिश की संभावनाएं यहाँ पर कर्नाटक के तटीय इलाकों पर भी रहेंगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर भारी वर्षा होने के संकेत हैं। और अब रुख उत्तर भारत का, जहाँ पर बेरुखी मानसून की कम से कम मेरा अनुमान ये है, आशंका ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान भी, यानी 3 सितंबर को भी, ये बेरुखी दूर नहीं होने वाली है। आशंका यही है कि उत्तर प्रदेश में एंटायर रीजन, राजस्थान में पूरा क्षेत्र, हरियाणा और पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों में, पांचों राज्यों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं बिहार के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक चलेंगी, लेकिन परिवर्तन होना शुरू होगा दोपहर के बाद। बादलों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे हल्के बादल लखनऊ, कानपुर तक शाम 4-5 बजे तक पहुंच जाएंगे। इधर ग्वालियर तक पहुंचेंगे मध्य प्रदेश में और राजस्थान के पूर्वी भागों तक पहुंचेंगे। आगरा और बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ नहीं, अलीगढ़ तक, यहाँ तक बादल पहुंचेंगे रात में, लेकिन वो हल्के बादल होंगे, हाई क्लाउड होंगे, इनसे बारिश नहीं होगी, चांदनी रात नहीं होगी। और उसके बाद अगला दिन जो होगा, उस दौरान थोड़ा और बादल घने होंगे। उसके बाद 5 और 6 सितंबर को इन भागों पर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी। अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में आपको। लगातार मेरे साथ आप जुड़े रहते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं हैं। बाकी लद्दाख में भी थोड़ी बहुत वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान के मैं अधिकांश क्षेत्रों के लोगों को, मेरे जो मित्र हैं, इन सभी को आग्रह करूंगा कि आप लगातार धैर्य रखे रहिए। और उम्मीद मैं यही करूंगा कि मॉडल जो चंद्रपुर, चुरू और गंगानगर, बीकानेर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर के बीच में बारिश नहीं दिखा रहा है, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा पर बारिश नहीं दिखा रहा है, तो मैं अभी भी होपफुल हूं कि जब बादल आगे बढ़ने शुरू होंगे तो ये रीजन भी कवर होगा और सभी जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।